हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। उम्मीद करूँगा आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोगों की इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास चल रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से, एक जानदार शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को जानते हुए आगे चल रहे हैं। आज जो हम लोगों की क्लास है वो आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग बात करेंगे यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आज हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को कर चुके हैं, नेगेटिव को कर चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव क्या होता है यानी प्रश्नवाचक। और आप सभी लोगों को बता दें इसी के साथ ही साथ कल यानी 15 तारीख को 15 नवंबर को शाम को 7 बजे हम आपके सामने एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं इंग्लिश की। उस मैराथन क्लास का मतलब ये है यानी कंप्लीट इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच, जितना आपको क्लास में कराया गया है उससे जाना, यानी संपूर्ण ओवरऑल कहें एक ही दिन में एक ही रात में रिवीजन होगा आपका। ठीक है, तो उस लाइव से जुड़ना कोई भी ना भूले। यानी आपको 7 बजे 15 तारीख को लाइव रहना होगा आदर्श शिक्षा मंत्र, ये है यूट्यूब चैनल इसी पे। ठीक है, ना कि 4441 आदि पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं उस मैराथन में सारी पार्ट ऑफ स्पीच एक एक चीज को ध्यान रखते हुए आपको कराया जाएगा। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा कि मेरे साथ जुड़े रहें और एक फुल जोश जुनून के साथ बने रहें, जिससे कि हम आपको एक बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जहां प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एक चिन्ह होता है, वो चिन्ह है ये। ठीक है, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ये चिन्ह आपको लगाना होगा। ठीक है, चैट स्ट्रक्चर क्या है, वाई यानी WH इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको बता दें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज। यदि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ हम क्या लगा रहे होंगे, एम लगा रहे होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और आई के साथ हम लोग एम का यूज कर रहे होंगे। तो हम जानेंगे इसी के साथ ही साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म लिखेंगे उसमें हम लोग आईएनजी लगा रहे होंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर आपको बता दें पिक्चर मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कहां, कैसे, कब, क्यों, क्या, कौन, कौन सा। ठीक है, व्हाट, वाई, विच, ये मेरे क्या है WH वर्ड है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे WH वर्ड की, उसके जस्ट तुरंत बाद यदि एक वचन होगा तो हम इज का यूज करेंगे, और बहुवचन होगा तो हम आर का यूज करेंगे। यदि आई है सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के स्थान यानी तो हम क्या लगा रहे होंगे, एम प्लस। ठीक, उसके जस्ट तुरंत बाद हम लगा रहे होंगे WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिख रहे होंगे यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगा रहे होंगे, आईएनजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा यानी स्ट्रक्चर है, आपको बताना है। ठीक है,
यानी एक ओवरऑल आपसे क्या सर्कल भी बहुत कायदे का बना है, ठीक है। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 1.2 सी स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव से। आइए, अब तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमको टेंस आ रहे हैं। क्या मनोज स्कूल जा रहा है? तो क्या से हमें पता है ये क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन ये पूछने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोज एंडेड। तो हम सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जब भी सेंटेंस के पहले अगर क्या आ जाए तो हम सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? मनोज के अकॉर्डिंग। मनोज क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज, ठीक है। इज मनोज यानी स्कूल जा रहा होगा। अब जाना की स्पेलिंग क्या है? गो। और इसी में हम क्या लगा रहे होंगे? आईएनजी। गोइंग टू। वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब मेरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा तब हम वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा रहे होंगे। इज मनोज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वह चाय पी रहा है? क्या वह चाय पी रहा है? तो क्या हो जाएगा? इज, एक वचन है इज ही। यानी पी रहा, यहां पे वर्ब क्या है? पीना। पीना की स्पेलिंग होती है ड्रिंक, ठीक है। तो ड्रिंक में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? आईएनजी, DRINK। तो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग, ठीक है। इज ही ड्रिंकिंग टी? TEA। क्वेश्चन मार्क आपको हर सेंटेंस के लास्ट में आपको लगाना होगा। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या पिताजी पढ़ाने जा रहे हैं? क्या पिताजी पढ़ाने जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? इज फादर गोइंग टू टीच? क्या प्रशांत दवाई लेने जा रहा है? यानी यहाँ पे प्रशांत क्या है? सब्जेक्ट है, यानी किसी पर्सन का नाम है। जब पर्सन का नाम आता है, व्यक्ति का नाम आता है तो सेंटेंस कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज कर रहे होते हैं? इज का। यानी इज प्रशांत गोइंग टू कहां जा रहे प्रशांत? यानी दवाई लेने। तो क्या होगा? गेट मेडिसिन, ठीक है। गेट मेडिसिन। नेक्स्ट, क्या हम फिल्म देखने जा रहे हैं? तो हम यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा आपको दिख रहा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी।
यानी आर आएगा। क्या आएगा? आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर आर वी गोइंग टू सॉरी यानी फिल्म देखने, आर वी वॉचिंग WATCHING वॉचिंग मूवी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वे सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं? क्या वे सड़क पर दौड़ लगा रहे? पर के लिए आ जाएगा ऑन। ठीक है, क्या होगा? यहां पे सब्जेक्ट कैसा है? प्यूरल है, यानी वे कैसा है? प्यूरल है। तो प्यूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। तो क्या लिखेंगे? आर दे रेसिंग आर दे रेसिंग रेसिंग क्या वे सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं? यानी दौड़ लगाना क्या होगी? रेसिंग। सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई कानपुर जा रहा है? तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखें, एक वचन है या बहुवचन। सेंटेंस के सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि सेंटेंस मेरा कैसा है। यानी सेंटेंस तुम्हारा भाई एक वचन है। जब एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। और सब्जेक्ट पूरा होगा तुम्हारा भाई, यानी तुम्हारा भाई। तो क्या बनाएंगे? इज योर ब्रदर is your brother going to कानपुर? क्या मेरी किताब आ रही है? क्या मेरी किताब आ रही है? ओके भाई, है। आइए, इज यहां पे क्या है? मेरी किताब। यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो कंप्लीट होगा मेरी किताब, यानी इतना, माई बुक। तो लिखेंगे इज माई बुक कमिंग, इज माई बुक कमिंग सून, आ रही है। अब तुम्हारी मैराथन भी आ रही है, यानी कमिंग सून। ठीक है, कल शाम को 7 बजे लाइव रहना आप लोग। क्या शेर जंगल में जा रहा है? क्या शेर जंगल में जा रहा है? तो क्या लिखेंगे? इज लॉयन गोइंग इनटू, जंगल में जा रहा है यानी जंगल के अंदर जा रहा। गोइंग इनटू फॉरेस्ट,
गोइंग इनटू फॉरेस्ट, इनटू ठीक है। नेक्स्ट, क्या आदर्श मंदिर जा रहा है? तो यहाँ पे यानी ये पर्सन है, पर्सन कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है। जब एक वचन है तो हम क्या लगा रहे होंगे? इज। इज आदर्श गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, माता जी किताब क्यों पढ़ रही हैं? माता जी किताब क्यों पढ़ रही हैं? तो क्या हो जाएगा? माता जी यानी सिंगुलर है तो हम लोग लगाएंगे इज मदर, सॉरी यहां पे ये क्वेश्चन वर्ड है। क्यों? जब किसी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई के बाद यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हम लोग इज लगाएंगे, वाई इज मदर, वाई इज मदर पढ़ रही हैं यानी रीड। लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? कंटिन्यूअस का है आईएनजी। रीडिंग बुक। नेक्स्ट, अभिषेक बाजार क्यों जा रहा है? अभिषेक बाजार क्यों जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले वाई, वाई इज यानी किसी पर्सन का नाम है तो एक वचन, वाई इज अभिषेक, वाई इज अभिषेक गोइंग, वर्ब की बेस फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। सूर्य पूरब से क्यों निकल रहा है? सूर्य पूरब से क्यों निकल रहा है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वाई इज सन, वाई इज सन राइज, आर आई एस, लेकिन क्या हो जाएगी? राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं चाय क्यों पी रहा हूं? मैं चाय क्यों पी रहा हूं? वो आप जानो क्यों पी रहे हो। आओ, यानी वाई, वाई एम, एम क्यों लगाएंगे? क्योंकि आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? एम का। वाई एम आई पीना की, ड्रिंक, डी आर आई एन के, तो क्या हो जाएगी? यानी ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हो? यानी चाय। ठीक है।
वह खाना क्यों बना रहा है, वह खाना क्यों बना रहा है, क्या हो जाएगा, वाई, एक वचन है तो वाई इज ही कुकिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट, हम फल क्यों खरीद रहे हैं, हम फल क्यों खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, वाई, बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, आर, वाई आर वी, वी, पता चल गया आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है इसलिए मैंने आर का, आर हेल्पिंग वर्ब यूज की। ठीक है, वाई आर वी, खरीदना क्या होती है, वाई, वी यू, वाई, वी यू वाई आई एन जी, वाइंग फ्रूट, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट, राधा मधुर गीत क्यों गा रही है, राधा मधुर गीत क्यों गा रही है, तो क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बना रहे होंगे यानी क्वेश्चन वर्ड की, तो क्या है, वाई, वाई इज राधा, यानी आर ए डी एच ए, वाई इज राधा, गा रही, सिंग, एस आई एन जी, आई एन जी, सिंगिंग, क्या गा रही, मधुर गीत, यानी स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है, लगता है। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछने का काम होता है तो हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम मेले में क्यों जा रहा है, राम मेले में क्यों जा रहा है, यानी क्या हो जाएगी, वाई इज राम गोइंग टू फेयर, इन फेयर। ठीक है, अमन खरगोश क्यों पकड़ रहा है, अमन तो पंप पकड़े पकड़े घूम रहे हैं, आओ खरगोश पकड़ने की बात कर दी है। अमन खरगोश क्यों पकड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज अमन, पकड़ना की होती है कैच, सी ए टी सी एच, और आई एन जी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, कैचिंग किसको पकड़ रहा है, यानी खरगोश को, तो क्या हो जाएगा, रैबिट, आर ए डबल वी आई टी, रैबिट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, हमेशा आपका क्वेश्चन होमवर्क बनता है, पंकज कार क्यों चला रहा है, चलाना की लग जाएगी इसमें ड्राइविंग, और कार की कार, तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, तो हर लास्ट क्वेश्चन यानी प्रश्नावली का आपका होमवर्क होता है।
तो अब आप हमें बताएंगे कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहे हैं इनमें आपको यानी कोई डाउट हो तो आप पूछिए। उसके बाद सेंटेंस को सबसे पहले हमने आपको प्रेजेंट में भी बताया है, फिर बता रहा हूं कि सेंटेंस के अंतिम यानी वाक्य के अंत में हम देख के पहचानते हैं कि सेंटेंस एक किस खानदान का है, किस परिवार का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, या पास्ट का है, या इन फ्यूचर का है, कौन सा है। तो वो हमें कहां से पता चलता है, वो हम लोग जानते हैं कि यानी वाक्य के अंत में क्रिया से हमें पता चलता है। तो यानी आपको बता दें कि जब वाक्य के अंत में हम देखेंगे, जब रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा और कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर वाक्य के अंत में तात इत्ते आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो यानी यहां से हम पहचान रहे होंगे सेंटेंस कौन सा है, वाक्य के अंतिम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, और कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पे यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम इज लगा रहे होते हैं। यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पे आर लगा रहे होते हैं। यदि सब्जेक्ट मेरा आई है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट कैसा था, आई। जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो हम किसका यूज कर रहे होंगे, एम का। वट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो हम उसकी इंग्लिश पहले बना रहे होंगे वाई, तो वाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पीना यानी ड्रिंक। वर्ब की बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगा रहे होते हैं। यानी आपको बता दें, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। कब लगाते हैं आईएनजी, जब मेरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा तब लगाएंगे, अन्यथा आईएनजी नहीं लगेगा। कॉन्टिन्यूअस यानी आपको ओवरऑल बता दें, कोई सा भी हो सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या इन फ्यूचर का हो, यदि कॉन्टिन्यूअस का है, यदि काम चल रहा है निरंतर, तो हम उसमें आईएनजी लगा रहे होते हैं। क्या लगा रहे होते हैं, आईएनजी, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और बता दें, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही साथ हम जानेंगे, यानी अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप लोग मेरे साथ ही साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि जुड़ना ही है, पढ़ना भी है, ठीक है। यानी आपको जितना हम बताएं उतना वर्क आप करिए और मीनिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे होंगे, और यानी 15 नवंबर को जो हम लोगों की मैराथन क्लास है शाम को 7 बजे, 15 नवंबर यानी आपकी मैराथन होगी, ठीक है। इस मैराथन में आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से और एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो नए छात्र हैं उनके लिए भी ये क्लास सफिशिएंट होगी, और जो हमसे एक बार पढ़ चुके होंगे उनके खातिर ये क्लास रिवीजन के थ्रू होगी, ठीक है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। लाइव रहेगा इस पे, आपको बता दें, लाइव यानी 7 बजे शाम को। और कब तक चलेगी, वो जब आप लाइव जुड़ेंगे तभी हम आपको बता रहे होंगे कि इस क्लास के अंदर इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छा यानी कंटेंट तैयार हुआ है, जानदार शानदार तरीके से। आपको यानी 15 तारीख की क्लास लाइव लेनी होगी, ठीक है।
तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ। तब तक बने रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय हिंद।